स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये मैंने इक्वेशन ले रखी है इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जो हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं। बड़े सारे मेथड यूज होते हैं इनमें। अब हम इनको मैट्रिक्स से यूज करेंगे। मैट्रिक्स यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम क्या लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने ले ली 3, 2, 2, -1, इनके कोफिशिएंट्स रख लेंगे। नेक्स्ट होती है वेरिएबल मैट्रिक्स x, y। थर्ड होती है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो कांस्टेंट टर्म होती हैं 13 और 4। अब मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इनको, तो देखो क्या मिलेगा हमें, 3x + 2y। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई, अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, 2x - y। यही मैट्रिक्स मिलनी है। और ये किसके इक्वल है, 13, 4। जब मैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, एलिमेंट्स कंपेयर करूंगा तो दिस वन इक्वल टू 13 पहली इक्वेशन मिल जाएगी, एंड दिस वन इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इनका क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन है। अब शुरुआत कैसे करेंगे हम, शुरुआत करते हैं। लेट A इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स ली 3, 2, 2, -1। वेरिएबल मैट्रिक्स x, y एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसे हम नेम दे देते हैं b, 13 और 4। तो अब इनकी मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन क्या हो रही है, ax इक्वल टू b। यही था जो हम पीछे अभी मैंने बताया। अब यहाँ मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की चाहिए, मतलब मुझे x चाहिए, वेरिएबल मैट्रिक्स चाहिए। x को वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मुझे x को अकेला करना पड़ेगा। x को अकेला करने के लिए b A इनवर्स, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू A इनवर्स b। इधर लेफ्ट हैंड में तो दूसरी तरफ लेफ्ट में ही जाएगा, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये मैंने फर्स्ट कह के छोड़ दिया। तो सॉल्यूशन इससे आना है हमें। अब मुझे क्या चाहिए, A का इन्वर्स चाहिए। A के इन्वर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, A की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो नाउ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 3, 2, 2, -1 इज इक्वल टू -3, -4 इज इक्वल टू -7, नॉट इक्वल टू 0। ये हमें लिखना है, नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, -1 यहाँ और 3, इन दोनों के साइन चेंज होने हैं, -2, -2। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू -1/7, -1, -2, -2, 3। इन्वर्स निकाल लिया। अब हमें वैल्यू कहाँ करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। इधर आ जाते, पुटिंग इन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट। x की जगह रख दिया मैंने xy, A इनवर्स की जगह -1/7, -1, -2, -2, 3 एंड B इज 13, 4 इज इक्वल टू -1/7, मल्टीप्लाई करेंगे -13 एंड -26 + 12 गिव्स -1/7, -21 एंड -40। -7 है बाहर, डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 3 और 2। x की वैल्यू आ गई 3, y की 2। देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये आंसर इस तरह से हमें सॉल्व करना है इनको। आइए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमने लिखा हेयर A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2,
1 minus 1, 3 minus 1 and 0, 1 2 3. वेरिएबल मैट्रिक्स इज एक्स वाई जेड, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3/3 का इन्वर्स निकालना है, वहाँ पे 2/2 का था. एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स इज 0 7 9. Therefore system of linear equations can be written as ax equal to b. This implies x is equal to a inverse b. फर्स्ट कह के छोड़ दिया मैंने, जैसे पीछे कर रहे थे. ए इनवर्स चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ए सेकेंड रो के लिए कर लेते हैं, तो प्लस माइनस -3. 3 के साथ क्या आना है, 3 एंड +2 -1. 1 के साथ क्या आएगा, 2 3 जा 6 एंड माइनस +1 विच इज इक्वल टू -22, नॉट इक्वल टू 0. ये भी आइए एडजॉइंट निकाल लेते हैं. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कोफैक्टर में डायरेक्ट निकालूंगा और डायरेक्ट एड और ट्रांसपोज लेके भी लिख रहा हूँ. इसका कोफैक्टर आ गया -3, -0 तो -3. इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 3 3 जा 9 -0 9. बट इसके लिए क्या होना है, प्लस माइनस, ये माइनस का 9 आ रहा. तो मैं -9 यहाँ लिखूँ, लेकिन मुझे ट्रांसपोज लेना है, इसलिए मैं यहाँ लिख लिया. जो इनके कोफैक्टर्स हैं, अगर हम डायरेक्टली यहाँ लिख लें तो फिर हमें ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए -1 के लिए आ गया 3 2 जा 6 +1 7. अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, 3 + 2 5. बट इसके लिए नेगेटिव आना है तो -5. इसको लेके करेंगे 3 2 जा 6 +1 7. यहाँ पे पॉजिटिव ही आना है साइन. 0 के लिए 4 2 2 जा 4 -1 3. बट कैसा आएगा, -3. इसको लेके बात करें 0 -1 0 +3, बट साइन नेगेटिव आना है -3. 3 के लिए -2 -3 -5. एडजॉइंट डायरेक्ट ही निकाला है मैंने. अगर चाहो तो A11 A122 A13 वो सारे कोफैक्टर अलग से निकाल के फिर हम यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह रख के ट्रांसपोज रख के वो कर सकते हो. तो एडजॉइंट ए आ गया. देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इज -1/22 एंड दिस वन -3 -5 -1 -9 7 -3 7 -3 and -5. Putting in first gives x y z. x की वैल्यू रखी, a इनवर्स इज -1/22 and adjoint is -3 -5 -1 -9 7 -3 7 -3 -5 into BH 079 is equal to -1/22. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 7 जा -35 एंड -9. सेकंड के लिए 7 7 जा 49 एंड 3 9 जा 27 -21 एंड -45 gives -1/22 -44 and 22 -66. -22 से डिवाइड हो रहा है
तो यहाँ 2 आ गया, -1 एंड 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन हमें और किस तरह से पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि लेट ए एंड बी, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, हमें गिवन है फाइंड प्रोडक्ट ए बी, हमें ए बी प्रोडक्ट निकालना है, हैंस सॉल्व द इक्वेशंस। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी निकालते हैं। सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। 3 1 जा 3, -2 16 एंड +30। तो हमें क्या मिला, ये 33 - 16 17, +15 - 15 0 0 0 17 0 0 0 17। हमें इस तरह का कुछ मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जब भी डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो और बाकी सारे जीरो हो तो इसे हम कह देते हैं स्केलर। पीछे मैं बता चुका हूँ। दिस इज इक्वल टू 17i। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 17i आ रहा है। Therefore AB इज इक्वल टू 17i। अब ध्यान से सुनोगे बात। जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के लिए मुझे ए का इन्वर्स निकालना है। अब हमें इन्वर्स के लिए एडजॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए बी का प्रोडक्ट आई आ जाए तो भी क्या होता है, ए बी का इन्वर्स होता है, बी ए का इन्वर्स होता है। अगर स्केलर मैट्रिक्स आ जाए तो भी इन्वर्स के मल्टीपल्स होते हैं। मैं ए को उधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा हमें, b इज इक्वल टू 17 इंटू ए इनवर्स आई। आई लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, यहाँ से क्या मिल गया मुझे, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/17b। तो एडजॉइंट निकालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन उनसे आसान है जो पीछे जो कर रहे थे। अगर इस तरह से आ रहा है तो हमें ए बी प्रोडक्ट को ही यूज करना है। यहाँ पे लिखा भी है हैंस तो जरूर करना है, अगर हैंस वर्ड नहीं भी लिखा है तो भी हमें यही यूज करना है। तो ए बी इक्वल टू 17i, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ए को उधर ले गए, ए का इन्वर्स निकालना है, उधर जाके इन्वर्स हो गया, इंटू आई लिखूँ नहीं लिखूँ। अब ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/17b। तो हमारा इन्वर्स निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशंस, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो यही है हमारी, 3 - 2 3 2 1 -1 4 - 3 2। वेरिएबल मैट्रिक्स इज x y z एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बी आ रहा है, हम बी लेते थे, हम सी ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स 8 1 एंड 4। तो हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। अब हमें आगे जो फर्दर जैसे वहाँ होता था उसी तरह से करना है। हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज ax इक्वल टू सी। बी की जगह सी लिया हुआ है मैंने। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/17b इंटू सी। वैल्यूज डाल देंगे। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू रख दी 1/17b, इम्प्लाइज xyz इज इक्वल टू 1/17b। b की वैल्यू है 151 8 6 -9 10 -1 -7 and C is 814 is equal to 1/17। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 8 जा 8 + 5
प्लस 4, 8 8 जा 64 प्लस 6 माइनस 36, 10 8 जा 80 माइनस 1 एंड माइनस 28 इज इक्वल टू 1/17, 8 5 13 एंड 4 17, 64 ये क्या माइनस 30 34, नेक्स्ट इज 80 51, डिवाइड करने पे ये क्या आ गया 1 2 एंड 3, देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो ये वाले क्वेश्चंस इस तरह से होने कई बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या हुआ a और b इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे हम देखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन है b, तो हमें b के इन्वर्स की ज़रूरत है। प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी सेम आएगा 17i, तो यहाँ आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 17i। दिस इम्प्लाइज कोफिशिएंट मैट्रिक्स b है इसलिए b का इन्वर्स चाहिए। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 17 b इन्वर्स इम्प्लाइज b इन्वर्स इज इक्वल टू 1/17a। अब इक्वेशंस के लिए क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स b हो जाएगी, a को हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स b है, तो यहाँ पे क्या आएगा bx इज इक्वल टू c और x में नो चेंज है जो पीछे किया था। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू b इनवर्स c। अब यहाँ से क्या होगा, b इनवर्स की वैल्यू हम डाल देंगे 1/17a, बाकी सेम चलना है इंटू c, बाकी सेम है जैसे पीछे क्वेश्चन था वही है, यहाँ पे भी आंसर वही 1 2 3 ही आने। अब और क्या हो सकता है, यहाँ पे इनके ट्रांसपोज दिए जा सकते हैं। मैं ट्रांसपोज लिख लेता हूँ पहले। तो क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या है, मैंने इसके ट्रांसपोज ले लिए हैं जो मैट्रिक्स जो दे रखी थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या आना चाहिए 3 - 2 3, जो कहाँ आ रहा है इसके ट्रांसपोज में आ रहा है। तो एक ही जगह पे क्या है, ए का ट्रांसपोज है। प्रोडक्ट हमें निकालने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोडक्ट ही निकालना है। वो क्या आ गया 17i आ गया, बाकी सब हमें सेम करना है। तो ए बी इज इक्वल टू 17i। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो इट गिव्स b इक्वल टू 17a इनवर्स। दिस इम्प्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17b। अब हमें पता है प्रॉपर्टी होती है कि मैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालूं फिर उसका ट्रांसपोज लूं, या फिर क्या करूं मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर इन्वर्स निकालूं, दोनों एक ही बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ए और बी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो ना ए यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो रहा है, ए का ट्रांसपोज हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं, इनको कोई सी और डी नाम ले लेते हैं। अब हमने लिखा लेट, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली सी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, क्या हो गई 3 - 2 3 एंड 2 1 -1 4 -3 2 एंड x इज इक्वल टू XYZ एंड डी ले ली मैंने जो ये थी कांस्टेंट मैट्रिक्स इज 8 1 4। दैट्स इट। अब हम बात कर रहे हैं, अब मुझे क्या चाहिए, सी का इन्वर्स चाहिए। सी क्या है, ए का ट्रांसपोज है। अब हम लिखेंगे एज सी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, देयरफॉर सी का इन्वर्स चाहिए तो सी इन्वर्स विल इक्वल टू, बोथ साइड मैंने क्या लिया, इन्वर्स ले लिया। दिस इज इक्वल टू, इन्वर्स को अंदर ले गया, ट्रांसपोज को बाहर, ये प्रॉपर्टी लग गई मेरी। तो जो ए इन्वर्स हमने निकाला था, अब ए इन्वर्स किसके इक्वल है, 1/17 बी के, तो ये क्या हो जाएगा 1/17 बी का ट्रांसपोज। ए इन्वर्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी, बी ट्रांसपोज।
तो हम यहाँ बी का ट्रांसपोज रख देंगे। बी का ट्रांसपोज होता है 1 8 10 5 6 -1 1 -9 एंड -7। ये हमारा सी इनवर्स निकल आया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज Cx = D। दिस implies x is equal to C इनवर्स D। और C इनवर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारे पास से मिल चुकी है 1/17 इंटू D। बाकी फिर फर्दर जैसे बाकी हम करते थे पीछे वाले क्वेश्चंस वैसे ही होना है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट निकलवा के डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि हमें AB = I आ जाएगा तो उसमें तो हम डायरेक्टली A इनवर्स = B निकाल सकते हैं, और या फिर इनका ट्रांसपोज दिया जाएगा तो ट्रांसपोज के लिए ये हो गया। तो यही पॉसिबल तरीके हैं जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। हमें सारी टाइप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।